वहाज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दूसरे शहर में काम से आता है, दैनगी का शिकार हो जाता है। बीमारी में वो कमरे की छत पर एक छिपकली से खौफ खाता है और इंटरनेट पर छिपकलियों के नुकसानात पर रिसर्च करता है। अब आगे सुनिए दूसरा हिस्सा। यहाँ तक कि ये ऐप्स और गूगल सर्च बार इतनी फारिग थी कि डेंगू और मलेरिया से मुताल्लिक़ खबरें और इलाज से मुताल्लिक़ इश्तिहारात दिखाने लगतीं। ये सब देख देख कर वहाज को अबकाई आने लगती। इसे लगता जैसे सब कुछ एक दिल उकता देने वाला ख्वाब है, जैसे ये मोबाइल इसके जहन से लेकर इसकी ज़िंदगी तक का बड़ी खामोशी से जायज़ा ले रहा है, गोया इसका एक्सरे कर रहा है। दूसरी तरफ वो नामराद छिपकली जो उसके साथ एक अजीब घिन आलूद खेल रचाए हुए थी। वहाज दिन भर फुर्सत में कभी कभार ही मुश्किल से बिस्तर पर लेट सकता था, क्योंकि उसे खदशा होता था कि किसी वक्त भी वो छिपकली छत से या दीवार से इस पर गिर सकती है। वहाज का दूर पार का कजिन तुफैल सज्जाद एक फैक्ट्री में काम करता था, जो सुबह सुबह काम पर जाता और रात गए लूटता था, क्योंकि वो फैक्ट्री के बाद एक छोटी सी गते की फैक्ट्री पर भी 4 घंटे काम करता था। इसे पैसे कमाने का जुनून था। तुफैल की बीवी शमीम सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती थी। कभी बच्चे के रोने पर उसे सलाती, तो कभी सब्जी बनाती या गोश्त धोकर हांडी चढ़ाती, या फिर कभी काम वाली से घर काम काज करवाती। चूंकि घर 3 कमरों, एक किचन, एक बरामदे और छोटे से सहन पर मुश्तमिल था, इसलिए वहाज को सारा वक्त उसी कमरे में गुजारना पड़ता। तुफैल चूंकि रात गए लूटता था, तो बस इतवार के इतवार ही ज़रा तफसील से मुलाकात होती थी, वरना बस रात को खाना पकड़ाते हुए सलाम दुआ हो जाया करती थी। वहाज के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो घर के बाकी कमरों में घूम फिर सके या चहलकदमी कर सके। एक तो तुफैल की जवान साल बीवी की वजह से नामनासब था, दूसरा डेंगू के मरज़ की वजह से कमज़ोरी इतनी थी कि हिम्मत ही ना बंधती थी। शमीम कोई पर्दादार तो ना थी, बल्कि सारा दिन बना दोपटे के घूमती कामकाज करती रहती थी। बल्कि अगर कभी काम वाली ना आती, तो दोपहर का खाना भी वो खुद ही दरवाज़ा नाप कर वहाज को दे दिया करती थी, और तब भी बना दोपटे ही की होती थी। रात का खाना तुफैल कोई 10:30 बजे कमरे में आकर वहाज को दे दिया करता था। उस वक्त तुफैल का रवां रवां थकावट से चोर होता था।